नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9। आज क्लास 9 का क्लास है और सर्किल चैप्टर 9। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारा थ्योरम्स है। एक थ्योरम दूसरा थ्योरम से रिलेटेड है। इसके थ्योरम्स में कोई दम नहीं है, इसके क्वेश्चंस में दम है। तो थोड़ा सा फंडामेंटल पर हम लोग चलते हैं। वैसे ये सारी बातें तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फंडामेंटल पर डिस्कस हम लोग करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, हम लोग मान लेते हैं ये एक सर्किल है, ये एक प्लेन है। ये जो है ना, ये इसको प्लेन हम लोग बोलेंगे। इसी प्लेन में ये भी एक प्लेन, एक सर्किल है। ठीक, अब ये जो सर्किल है तो ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पॉइंट क्या है। तो ये सेंटर है बाबू। ये सेंटर क्या होता है? तो ये सेंटर होता है यहां से ये जो सरकमफेरेंस है, वो जो आउटर बाउंड्री है ना, उसको सरकमफेरेंस बोलेंगे। तो सरकमफेरेंस से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। तो जिस पॉइंट का डिस्टेंस सरकमफेरेंस से हमेशा बराबर होगा वो सेंटर कहलाएगा। तो हम लोग सेंटर मान लेंगे। इसको जनरली ओ या सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब इसका नाम हम दे देते हैं ए। तो ये ओ ए रेडियस हो गया। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई नई बात मैंने बतलाया नहीं आपको। ये जो सर्किल देख रहे हो, ये सर्किल में ये आ जाएगा इंटीरियर। इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्किल। इस घेरा के बाहर जितना भी क्षेत्र ये सब देख रहे हो, ये कहा जाता है एक्सटीरियर, यानी एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। ठीक, और ये अगर यहां पर एक पॉइंट पी हम लोग ले लेते हैं तो ये ऑन द सर्किल कहलाता है। ऑन द सर्किल और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। घेरा पर पी एक पॉइंट है। तो इस प्रकार से सर्किल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक अंदर वाला, एक बाहर वाला, एक तो वही है। ठीक, अब इसमें ये एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये कोड कहलाएगा। इसको हम लोग कोड बोल देंगे। इसका नाम दे देते हैं एम और एन। तो ये कोड कहलाया, इसको बोलेंगे कोड। ये जो लाइन हुआ है इसको, तो कोड को कैसे लिखेंगे? एम एन और उस पर एक लाइन दे देंगे तो ये कोड कहलाएगा एम एन। और ये जो यहां से यहां तक देख रहे हो एम एन ही है, लेकिन उस पे अगर इस तरह से दे दिया जाए तो ये आर्क कहला जाएगा। ये कहलाया कोड एम एन और ये कहलाया आर्क एम एन। देखो दोनों एम एन ही है, लेकिन सीधा लाइन जो होगा वो कोड और जो टेढ़ा होगा वो आर्क कहलाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ रहे हो। अब क्या होता है कि ये जो पार्ट देख रहे हो इसको हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट, ये जरूरी पड़ेगा। ये सेगमेंट हो गया, इसको हम लोग बोल देंगे सेगमेंट। उसी तरह से ये छोटा वाला सेगमेंट है और इधर जितना भी है वो बड़ा, यानी कि मेजर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक, अब इस सेंटर से इस कोड के एंड को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो पूरा घेरा यहां से यहां तक देख रहे हैं ये सेक्टर कहला जाएगा। ये ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल के साथ सेगमेंट, यानी कि ट्रायंगल प्लस सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर। हम कह सकते हैं ट्रायंगल प्लस सेगमेंट
इज इक्वल टू सेक्टर। इसी को हम लोग सेक्टर बोलेंगे। सेक्टर है, सेगमेंट है, माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, ये सब का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल बातें हैं, इसको आपको याद रखना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में, थ्योरम्स में इसकी जरूरत पड़ती है। पहले हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, बहुत सारी बातें यहां से भी आप सीख के जाओगे। चलो एक्सरसाइज एनसीईआरटी 10.1 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन जो है इसका वो फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इससे भी बहुत कुछ सीख लोगे। देखो, द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्किल। सेंटर कहां लाई करता है? इंटीरियर में लाई करता है, एक्सटीरियर में लाई करता है या ऑन द सर्किल लाई करता है? तो इंटीरियर में लाई करता है। तो ये हम लिखेंगे इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्किल। क्लियर बात है, डायग्राम से क्लियर है। दूसरा, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक सर्किल फिर बना लेते हैं और कहता है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ये सेंटर है, ओ मान लेते हैं, और ये पॉइंट इज ग्रेटर देन रेडियस। ये रेडियस हो गया, लेकिन वो जो पॉइंट है वो यहां है। सपोज करो ये पॉइंट P है और ये रेडियस से ये बड़ा है। तो ये P पॉइंट एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है या सर्किल पर है? तो हम देख रहे हैं कि ये एक्सटीरियर में है, तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर। ये पॉइंट P या कोई भी पॉइंट है वो एक्सटीरियर में लाई करेगा। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल, क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। एक सर्किल बना लिया, ये एक कोड है, फिर ये एक कोड है, फिर ये एक कोड है। तो इसका जो लॉन्गेस्ट कोड होगा वो कोड होगा जो सेंटर होकर पास करेगा, और सेंटर होकर जो पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो डायमीटर बोलेंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं डायमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एन आर्क इज ए। एक सर्किल हम लोग बना लेते हैं और इसमें ये एक आर्क ले लिया, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं P और Q। तो PQ एक आर्क है, हम इसको डिनोट करेंगे PQ इस तरह से। ये PQ आर्क हो गया। तो एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर। लेकिन कहता है कि अगर ये आर्क का एंड डायमीटर का एंड हो, इसका मतलब ये डायग्राम नहीं है। यहां पर ये क्वेश्चन कहता है कि ये सर्किल है और ये डायमीटर है, तो ये जो आर्क होगा ये, क्योंकि इसका ये सेंटर है, ये ए और बी डायमीटर है, तो अगर ए बी डायमीटर है तो ये जो कोड है इस पर जो ये आर्क होगा हम इसको सेमी सर्किल बोलेंगे। तो क्वेश्चन कहता है एन आर्क इज ए डैश सेमी सर्किल। आर्क इज ए सेमी सर्किल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सेमी सर्किल। और क्वेश्चन नंबर 5, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं और एक सर्किल बना लिए। ये लाइन जो है खींचने के बाद ये हमारा सेगमेंट बनता है, इसको सेगमेंट बोलोगे। अब क्वेश्चन है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल।
सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, यानी कि ये पॉइंट, ये रीजन इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, बिटवीन एन आर्क, ये आर्क हुआ, तो ये रीजन इस आर्क और किसके बीच में बनता है, कोड के बीच में बनता है, आर्क एंड द कोड ऑफ द सर्किल। तो ये कोड हुआ और ये आर्क हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कोड। कोई भी सेगमेंट है, वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कोड और आर्क के बीच का है। ये देखो, ये कोड है और ये आर्क है, तो कोड और आर्क के बीच का जो क्षेत्र होगा, जो रीजन होगा, हम उसी को सेगमेंट बोलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज। जैसे ये एक सर्किल है, तो ये सर्किल और ये एक प्लेन है, तो ये सर्किल इस प्लेन को डिवाइड करता है ऑन व्हिच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स में ये करता है, एक पार्ट इंटीरियर, एक पार्ट एक्सटीरियर और एक पार्ट करता है सर्किल का जो सरकमफेरेंस, यानी कि 3 पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग लिखेंगे 3 पार्ट्स। कोई भी सर्किल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक्सटीरियर, इंटीरियर और सरकमफेरेंस का जो घेरा है वो। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है। जरा सा इसको महोदय को हटा लेते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है। इससे भी बहुत बात सीख लोगे। कितना अच्छा सब इसमें ऑब्जेक्टिव है कि हर ऑब्जेक्टिव आपको एक नया चीज सिखाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका, ये क्वेश्चन कहता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। हम एक सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल बना लिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया O to any point on the circle is any point on the circle। ये सर्किल है, इस पर किसी भी पॉइंट से इसको हम ज्वाइन कर दिए, इसका नाम A दे देते हैं। A is a point on the circumference of the circle। तो OA क्या होगा, OA रेडियस होगा, तो हम इसको रेडियस बोलेंगे। और यहां पर बोलता ही है इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल, तो रेडियस ही बोलेंगे, तो ये हमारा ट्रू होगा। बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलो। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। एक सर्किल बना लेते हैं, ये एक सर्किल है और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, ए, बी और सी, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। तो कहता है डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच इज ए मेजर आर्क। तो ये एक मेजर आर्क होगा। नहीं, ये तो माइनर आर्क है, मेजर कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो ये तो 1 है, अब बाकी इधर ये 2 हो गया, तो वो माइनर आर्क है, मेजर नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे, ये भैया फॉल्स स्टेटमेंट है। अब चलते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। नो, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, जरा उल्टा हो गया। ए सर्कल है जो ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। एक सर्किल ले लेते हैं और इस सर्किल में इक्वल कोड्स का संख्या फिक्स होगा। जैसे एक कोड ये है और एक कोड ये है, इक्वल कोड है, ठीक। एक कोड ये है, एक कोड ये है, इक्वल कोड है। तो कहता है कि इसका इक्वल कोड का जो इक्वल कोड्स का जो संख्या होगा, यानी पेयर का संख्या होगा, वो फिक्स है। नहीं, ये तो अनंत होगा। कितना इक्वल कोड्स खींच सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन बॉक्स लो, कंपास लो, स्केल लो, पेंसिल लो, खींच के देखो ना, अनंत हो जाएगा। तो ये भी फॉल्स है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 1 के बाद 3 आ गया था, अतः 2 आता है। कभी कभी गिनती भी उल्टा हो जाता है, डोंट माइंड। क्वेश्चन नंबर 4, ए कोड ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल ले लिया, which is twice as long as its radius, a code of a circle। ये मान लेते हैं एक कोड है, ठीक है। बोलता है ये कोड which is twice as long as its radius, ये इसका रेडियस है। तो ये वाला जो लेंथ है ए बी और ये रेडियस ओ ए है, तो ए बी इज इक्वल टू 2OA या 2OB बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये इसका डायमीटर होगा। क्या ये सही है? मान लो कि ये 3 cm इसका रेडियस है, तो ये डबल इसका बोल रहा है, तो ये 6 cm हो जाएगा। अब इसका डायमीटर कितना होगा? तो वो भी 6 ही होगा। अब यहां पर एक सवाल तो आपके दिमाग में आता ही होगा कि भाई ये अगर डायमीटर है तो डायमीटर ऐसा तो लगता है नहीं, डायमीटर तो रेडियस सेंटर होके पास करेगा। तो भाई ये डायग्राम ही गलत है, ये इस तरह का होगा। अगर कोई कोड है जो कि रेडियस का दुगुना है, कोई भी कोड जो रेडियस का दुगुना है, उसका डायग्राम ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कोड सेंटर होकर ही पास करेगा। यानी कि उसका डायग्राम दिस एंड ओनली दिस होगा। थोड़ा सा परेशानी वाला ये क्वेश्चन था, लेकिन घबराओ नहीं। रेडियस से दुगुना अगर हम कोई कोड बनाते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींच लो और 10 सेंटीमीटर का एक कोड खींचो, ये डायग्राम हरगिज नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो कोड सेंटर होकर ही पास करेगा। तो वो कहां से बनेगा? बात समझ में आ गया? जरूर आया होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए कोड ऑफ ए सर्किल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो डायमीटर ही हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रू है। ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, डायग्राम इज रॉन्ग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेक्टर इज ए रीजन। सेक्टर किसको बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहां पर देखते हैं। सेक्टर, ये हुआ एक सर्किल, ये हुआ उसका सेंटर, 2 रेडियस ले लो इस तरह से। तो ये जो रीजन है, ये रीजन सेक्टर कहलाएगा। ये माइनर सेक्टर और ये वाला भाग जो है वो मेजर सेक्टर होगा। अब क्वेश्चन है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड, इसमें कोड कहां है? सेक्टर में कोड होगा ही नहीं, फिर तो वो सेगमेंट बन जाएगा। कोड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, ये सेक्टर नहीं, ये सेगमेंट होगा। लेकिन बोल रहा है सेक्टर, अब बात होता है सेगमेंट का, तो बोलते कुछ हो, डायग्राम कुछ और बनता है, तो फॉल्स ही ना हुआ। तो इसको हम लोग लिखेंगे फॉल्स। ओके। और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर, ये प्लेन फिगर ही है। दैट्स ऑल, ट्रू था ये। तो ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उम्मीद है जरूर ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में आया होगा। इसके बाद 1-2 थ्योरम है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे।
तब एक्सरसाइज 10.2 चलेंगे। आज इतना सही। जय हिंद बोलिए मेरे साथ, जय हिंद।